हमारी पत्नी कविता जी पहली चुनाव लड़ रही थी, उपचुनाव माता जी के देहांत के बाद। उमाशंकर बाबू हमको बुला करके, जनता दल में सांसद थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता दल का कैंडिडेट लड़ रहा था वहां, उसके बावजूद बुला करके हमको, और उमाशंकर बाबू रात रात भर घूम करके हमको गाड़ी में बैठा करके सभी लोगों से कहा कि नहीं, अजय के पत्नी को जिताइए, ये परिस्थिति कुछ अलग है। कितने लोगों ने सवाल किया तो कहा कि हम जानते हैं कि कल क्या था और कल क्या होने वाला है। इसलिए वो वाकया, वो घटना इस परिवार को से हमारा लगाव बढ़ गया और हम उनके फैन हो गए और पूरे जीवन भर उनके प्रति मेरे हृदय में आदर है, सम्मान है। और वही घटना जो है आज इस परिवार के साथ हमारा इतना लगाव है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। बाबू जैसे लोग जन्म लिए। आज उमाशंकर बाबू के 83वीं जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित इस सभा के संचालन कर रहे संचालक महोदय और इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जौनपुर के पूर्व सांसद, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रद्धेय श्री धनंजय सिंह जी और उनके साथ चल करके आए बिहार सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय श्रद्धेय श्री जमा खान साहब, इस मंच पर विराजमान सिवान के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, छपरा के पूर्व सांसद श्री उदित राय जी और यहाँ मंच पर विराजमान विधान पारिषद डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, हमारे बगल में बैठे पूर्व विधान पार्षद श्री चंद्रमा सिंह जी, पूर्व जिलादेही के विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी, हमारे बगल में बैठे जनता दल यू के जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रकेतु सिंह जी, हम सबों के बड़े भाई श्री मंटू साही जी, छपरा से चल करके आए श्री चोकर बाबा, श्री कामेश्वर सिंह जी, छपरा के जिला परिषद के चेयरमैन और मंच पर विराजमान श्री विनोद तिवारी जी, श्री निरंजन सिंह जी, श्री विनय सिंह जी जो दरौदा के प्रमुख हैं, और माननीय सभी अतिथिगण, सामने बैठे सभी हमारे गार्जियन, अभिभावक, नौजवान साथियों, मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, यहाँ स्वागत गान अपने प्रस्तुत कर रहे सभी गायक और श्री मनन मधुकर जी, खास करके उनके टीम के सभी सदस्य और मेरे ध्वनि को सुन रहे सभी श्रोतागण, आप सबों को मैं हृदय से अभिनंदन वंदन चंदन करता हूं। और जिनके जन्म जयंती पर हम लोग उपस्थित हैं, हम अपनी तरफ से माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी की तरफ से, सिवान के जनता जनार्दन की तरफ से उमाशंकर बाबू के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। एक छोटी सी वाक्या है मेरे साथ जो इस परिवार के फैन बना दिया हमको। उस समय उमाशंकर बाबू के बड़े पुत्र जितेंद्र स्वामी जी, हम लोगों के बड़े भाई,
जेल में थे, कारागार में बंद थे। और हम लोग 2010 में चुनाव दरौदा से लड़ रहे थे, 10 नहीं 11 के चुनाव, उपचुनाव हो रहा था। और हम बराबर उमाशंकर बाबू से हम लोग मिलते नहीं थे, छोटे थे, बहुत बच्चे थे, लेकिन जब चुनाव लड़ रहे थे हम लोग, हमारी पत्नी कविता जी पहली चुनाव लड़ रही थी, उपचुनाव माता जी के देहांत के बाद, उमाशंकर बाबू हमको बुला करके, जनता दल में सांसद थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता दल का कैंडिडेट लड़ रहा था वहां, उसके बावजूद बुला करके हमको, और उमाशंकर बाबू रात रात भर घूम करके हमको गाड़ी में बैठा करके सभी लोगों से कहा कि नहीं अजय के पत्नी को जिताइए, ये परिस्थिति कुछ अलग है। कितने लोगों ने सवाल किया तो कहा कि हम जानते हैं कि कल क्या था और कल क्या होने वाला है। इसलिए वो वाकया, वो घटना इस परिवार को से हमारा लगाव बढ़ गया और हम उनके फैन हो गए और पूरे जीवन भर उनके प्रति मेरे हृदय में आदर है, सम्मान है। और वही घटना जो है आज इस परिवार के साथ हमारा इतना लगाव है कि हम उस परिवार को कभी भूल नहीं सकते हैं। और यहाँ आए सभी हमारे आदरणीय सम्माननीय सभी अतिथिगण, उत्तर प्रदेश बिहार से सभी लोग चल करके आए हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।